कि जिन पौराणिक तस्वीरों का जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया पर वो ज्ञानवापी परिसर की तस्वीरें आ रही हैं, पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख हो रहा है, उनसे मिलते जुलते चिन्हों को लोग जोड़ रहे हैं कि देखिए ये तो वही चीज है जिसका जिक्र फलाने पुराण में था। तो आपको लग रहा है कि अब आपका पलड़ा जो है वो भारी है? देखिए, पहली चीज तो ये सभी जानते हैं कि वो मंदिर है, इसमें कोई विवाद नहीं है। क्योंकि पुराणों की जब बात करेंगे तो पुराणों में ज्ञानवापी की चर्चा है, साथ में श्रृंगार गौरी की चर्चा है, व्यासपीठ की चर्चा है, क्योंकि भगवान शिव ने वहां पर माता को ज्ञानोपदेश दिया था और ईशान ने सहस्त्रधारा उत्पन्न किया था जिससे भगवान का अभिषेक हुआ। यदि वहां मस्जिद होता तो पुराणों में उसका उल्लेख होता। तो पौराणिक दृष्टि से तो बिल्कुल ये सत्य है कि वो मंदिर है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बात ये रही कि 90 तक वहां अंदर पूजन भी होता रहा। अभी जो सर्वे के अंदर जो स्वस्तिक का चिन्ह मिला है, त्रिशूल का चिन्ह मिला है, घंटा का चिन्ह मिला है, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको मिट्टी भर दिया गया है, जिसको पेंट कर दिया गया है, जो कि अभी सर्वे, इसीलिए मैं समझता हूं कि सर्वे और आगे तक चलेगा। तो इसमें कोई विवाद ही नहीं, हो तो मंदिर है। अब ये जरूर है कि मैं ये बहुत अच्छी बात देख रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम बड़े सद्भाव से इस चीज को देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। और देखिए, माँ गंगा के गोद में हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई बड़े प्यार से चर्चा करेंगे और कर रहे हैं, कितने सद्भाव से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे अधिवक्ता जी ने कहा है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा, और मैं समझता हूं न्यायालय का निर्णय हिंदू के पक्ष में ही होगा, क्योंकि हिंदुओं की भूमि है। पौराणिक दृष्टि से कहीं भी उल्लेख किसी मस्जिद का नहीं है। और इतिहास भी हम सभी जानते हैं, मोहम्मद गौरी से लेकर के औरंगजेब तक, कि किस तरह से वहां पर तोड़ा गया है, क्या क्या किया गया है। और वास्तु के दृष्टि से भी अभी सर्वे जो चल रहा है उसमें भी मंदिर के ही नींव मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। तो इसमें तो कोई कहने का कुछ अवसर ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आपने कोट की, उसे लेकर हिंदू पक्ष ये मान रहा है कि हमारा जो पक्ष है वो काफी मजबूत है और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इश्तियाक जी, आपने ये सारी बातें सुनी, आप लोग तो खारिज कर रहे हैं कि ये सब मिला भी है वहां से। नहीं, अभी तक तो क्या मिला ये बात तो सामने आई नहीं है, और ना हम समझते हैं कि बताने की जरूरत है। जो भी लोग बात बता रहे हैं, ये कहाँ से बता रहे हैं, ये बात समझ में आती है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अभी सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट के अंदर जब रिपोर्ट पेश की जाएगी और कोर्ट उस पर अध्ययन करने के बाद तब वो बताएगी कि इसमें सच्चाई क्या है। सर्वे रिपोर्ट को आप कह रहे हैं कि अभी जो सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है वो सब मनगढ़ंत है, लेकिन वेस्टर्न साइड की दीवार को हर कोई देखता है और वो कहता है उसके नीचे के आधा हिस्सा देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इमारत कितनी पुरानी है और दरअसल ये किससे बिलोंग करती है। तो आपको लग रहा है कि उस बार बार दीवार को दिखा के कहा जाता है कि भाई सच देखकर आप आंखें बंद कर रहे हैं? बात समझ में नहीं आती है कि ये जिस जमाने की स्थापत्य कला है, जो जिस दौर में जो चीजें बनती हैं उसमें मंदिर और मस्जिद देख के नहीं बनती है। आज सीमेंट और गारे और सीमेंट और छड़ और सरिया और कंक्रीट का जमाना है, तो इसमें उसी से मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं। जहां तक डिजाइन, लेकिन सर आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, हर धर्म का या हर एक विचारधारा का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। अब सीमेंट गारा तो ठीक है, जिस दौर में है वो उस दौर का कंस्ट्रक्शन उसी से होता है, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह, मगरमच्छ की मूर्ति मिलना, खंडित मूर्तियां वहां पर मिलना, कमल का निशान वहां पर मिलना, तो आपको लगता है ये किस मस्जिद का हिस्सा है? आप कोट कर दीजिए, वरना कि देश में यदि और कोई मस्जिद ऐसी है। ऐसा कुछ ना मिला है, ना ऐसा वहाँ पर है, ना वहाँ कमल का फूल है, ना वहाँ पर घड़ियाल है, ना कोई चीजें वहाँ इस तरह की नहीं है। आप किसी आकृति को आप सांप बना दीजिए, किसी आकृति को आप घड़ियाल बना दीजिए, किसी आकृति को आप कमल का फूल बना दीजिए, ये आपके ऊपर है। ऐसी कोई एकदम साफ किसी तरह की ऐसी कृति वहाँ है ही नहीं है जिसको आप कमल का फूल कह रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी जितनी सोर्सेस के हवाले से ये खबरें चल रही है कि वहां क्या क्या मिला है, उसको मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। साध्वी गितंबा जी, यहाँ पर दलील ये दी गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जिन चिन्हों का जिक्र हो रहा है, किसी को देखकर कुछ भी कह दीजिए, कुछ बना हुआ है आपने कह दिया तो नाग है, कुछ दिख रहा है ये तो मगरमच्छ है, ये तो मूर्ति लग रही है, इस तरह की दलील दी जा रही है। नाग की मूर्ति स्पष्ट समझ में आती है, मगरमच्छ की मूर्ति स्पष्ट समझ में आती है, और मंदिर का जो पिछला दीवार है वहाँ सारी मूर्तियाँ स्पष्ट समझ में आती हैं। अब उसमें अगर कोई अंधा कह दे हम सूर्य को नहीं मानते हैं तो बात अलग है। सूर्य हमारे यहाँ ये सच है। हमारा स्कंद पुराण का काशी खंड जो हमारे ज्ञानवापी को बताता है सही है। अब आप माने या ना माने, इतना अगर औरंगजेब को आप मानते हैं तो उस औरंगजेब की मूर्ति लगा क्यों नहीं आप लोग नमाज अदा करते हैं? कारण क्या है कि जिस औरंगजेब को आपने अपना विधाता बना लिया, वो अपने बाप को कैद करके शासन किया था, वो अपने भाई को मरवा दिया था। ऐसे औरंगजेब के जो एक ढांचा बनाया है उसका आप लोग इतना पक्षपात ले रहे हैं, तो उसके संस्कारों में इसका मतलब आप लोग घुस रहे हैं, ये उचित नहीं है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आगे पीछे हमको मिलना है और हम लेंगे।
ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय मिश्रा हमारे साथ हैं, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं और आपकी अपनी एक रिसर्च रही होगी, अध्ययन रहा होगा। तो ज्ञान वापी से जुड़े हुए बहुत सारे पौराणिक तथ्य, पुराणों को कोट किया जाता है, उनकी कथाओं को कोट किया जाता है। तो पौराणिक दृष्टि से ज्ञान वापी जब शब्द हम सुनते हैं तो उसके पीछे किस तरह के संदर्भ मिलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी हम लोग तुलसी घाट से आगे बढ़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक मंगलाचरण की रचना की है। आपकी अनुमति से मैं उसे सुना करके फिर अपनी बात रखता हूँ। जरूर। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयं विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी कहते हैं कि काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और यह जो काशी नगरी है ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। ये युगों युगों की मान्यताएं हैं। मान्यताएं परंपराएं कभी भी अयथार्थ नहीं होती हैं, वो यथार्थ होती हैं। यह हमारा पूरा समुदाय जानता है, हिंदू मुस्लिम समुदाय जानता है। जो भाई हमारे ही भाई थे 500-600 वर्ष पहले जबरदस्ती जिनको किसी दूसरे पंथ में लाया गया, वो भी इस बात से सहमत हैं, आज इस बात को जानते हैं। वही हमारी मूर्तियों को खंडित किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और ये सभी जानते हैं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये और न्यायालय के अधीन है। मुझे लगता है कि इसका निर्णय आने वाले दिनों में हो जाएगा। हम सब न्यायालय पर पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है। सरफराज जी, आपको लग रहा है कि जब भी आप तथ्यों को नकारते हैं ज्ञानवापी से जुड़े हुए, तब ये कहा जाता है कि क्या आप लोग औरंगजेब को मानते हैं, जो एक आक्रांता था जिसने देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, अपनी विचारधारा स्थापित करने के लिए दूसरी विचारधारा को नुकसान पहुंचाया? तो हम लोग औरंगजेब के इतिहास बयान करने के लिए आए हैं। औरंगजेब ने अपने ज़माने में क्या किया, नहीं किया, सही किया, गलत किया, वो चला गया। आज क्या हो रहा है? अगर वो मंदिर है तो फिर दावेदारी का क्या ज़रूरत? लोग तो मान रहे हैं कि 1669 में यह मस्जिद बन गई। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर है तो फिर हमें रोज पूजा का अधिकार मिले। हाँ, मंदिर है तब ना, तो अधिकार मांगने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं मांगने जा रहे हैं कि नमाज पढ़ने का अधिकार मिले हमको, क्योंकि 1669 से मस्जिद है। नहीं, इफ्तिकार साहब, फिर इससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप कहेंगे कि ठीक है हम तो मानते हैं मस्जिद है, हम नमाज पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि हम रोजाना श्रृंगार गौरी की पूजा करेंगे, तो टकराव नहीं होगा। अब टकराव की बात पैदा तब ना होती जब मामला कोर्ट में नहीं होता। अब तो मामला कोर्ट में चला गया, फैसला कोर्ट में करेगी कि सब नमाज हो के आरती हो, पूजा पाठ हो। तो अब देखिए, संसद ने कानून बनाया, अपने कानून की रक्षा संसद कैसे करती है हमको ये तमाशा देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया, वो अपने कानून की रक्षा कैसे करती है हमको ये तमाशा देखना है। हम तमाशबीन हैं, हम पहल नहीं कर रहे हैं। तो यानी आप भी 1991 के वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट की का उल्लेख कर रहे हैं? आज भी संसद आज चाहे तो उस एक्ट को बदल सकती है, उसके पास है मेजॉरिटी, उसको बदल दे एक दिन में। झंझट तमाशा करने की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट आज मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके पास तथ्य उड़ जाके जमा कर दे। यहाँ तो मस्जिद की